बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज पूरी दुनिया यूक्रेन का एक नया फेस देख रही है कि बस बहुत हो गया। अभी तक जो अमेरिका करता रहा वो करता रहा अपने मफादात के लिए, लेकिन इस गेम से हमें नुकसान हो रहा है। आज हम आपके सामने दो बड़ी रिपोर्ट्स रखेंगे और वो दोनों सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूक्रेन बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है। रूस ने कोई हमला नहीं करना था, लेकिन अमेरिका किसी तरीके से ये जंग करवा कर रहेगा और क्यों करवा कर रहेगा, ये सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने आपको एक बात बताई थी कि यूक्रेन के एक ऑफिशियल ने बताया है कि जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक बात हुई तो वो कन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि दोनों सदूर एक बात पर मुत्तफिक नहीं थे। अमेरिका यूक्रेन के लिए रूस की तरफ से जो रिस्क लेवल बता रहा है, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की उस रिस्क लेवल पर मुत्तफिक नहीं थे। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि फरवरी में तुम पर हमला होने वाला है, जबकि ज़ेलेंस्की का यह मानना था कि रूस हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा तो ज़रूर है, लेकिन वो हमला नहीं करने वाला। यूक्रेन के ऑफिशियल ने जब ये बात बताई तो व्हाइट हाउस बीच में आ गया और व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की की बहुत अच्छी और तवील यानी 20 मिनट की बात हुई है, और ये जो यूक्रेन का ऑफिशियल ये बातें फैला रहा है ये झूठी खबरें हैं, इसलिए व्हाइट हाउस इनका अकाउंट डिस्प्यूट करता है। उसके बाद आज की ताज़ा खबर, अल जजीरा की खबर है, यूक्रेन कॉल्स ऑन वेस्ट टू बी विजिलेंट एंड फर्म इन रशिया टॉक्स। यूक्रेन ने मगरबी ताकतों पर जोर दिया है कि जब आप रूस से बात करें तो एक्टिव रहें, स्ट्रांग रहें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि कशीदगी ना बढ़े। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मगरबी पार्टनर्स को खबरदार किया है, उन्हें वार्निंग दी है कि वो पैनिक ना फैलाएं। यूक्रेन ने अपने मगरबी पार्टनर से कहा, और ये बात यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्रो कुलेबा ने फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर येवेस ले देरियन से भी कही है कि मगरबी ताकतों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे यूक्रेन के लोगों की एंजाइटी यानी उनकी टेंशन, उनकी स्ट्रेस कम हो। आप लोग जो स्टेप्स उठा रहे हैं उससे यूक्रेन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अंडरमाइन हो रही है, यानी यूक्रेन को माशी तौर पर नुकसान हो रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला तो कोई नहीं करना था, वो तो सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा था। हाँ, वो मुस्तकबिल में यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन अमेरिका ने यहां से अपना सफारती अमला वापस बुला लिया, बरतानिया ने भी यही काम किया, जिसके बाद यहां से इंटरनेशनल इन्वेस्टर भाग रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भाग रही हैं, सारी मगरबी ताकतें अमेरिका के पीछे लगी हुई हैं। जर्मनी का अमेरिका और बरतानिया में मजाक उड़ाया जा रहा है कि जर्मनी जंग नहीं चाहता क्योंकि जर्मनी को रूस से गैस चाहिए, जर्मनी यूक्रेन की सालमियत के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, और जर्मनी ने सिर्फ 5000 हेलमेट्स देने का ऐलान किया है, उसे चाहिए कि सरहाने भी दे दे। तो भाई, अगर जंग होती है तो नुकसान तो यूरोप का होना है, नुकसान तो जर्मनी का होगा, फ्रांस का होगा। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, उसका एक और मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे वो चीन में चाहता है कि भारत और चीन की जंग लग जाए, भारत भले तबाह हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ चीन को भी नुकसान पहुंचा देगा। यही काम वो रूस के साथ चाहता है कि पूरा यूरोप मिलकर रूस के साथ लड़े तो कुछ ना कुछ नुकसान तो रूस को पहुंचा ही देगा। तो यूक्रेन के सदर को अमेरिका की ये गेम बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही है, और उसे अभी तक कोई एतराज नहीं था क्योंकि बरतानिया ने उसे एंटी टैंक मिसाइल्स भेज दिए। अमेरिका की तरफ से इमदाद आ रही है, नेटो की तरफ से इमदाद आ रही है, पूरा यूरोप इमदाद भेज रहा है। तो अभी तक यूक्रेन के लिए सब कुछ ओके था, और रूस उसका हरीफ तो है ही। 2014 में भी उसने यूक्रेन के इलाके कब्जा किए हैं, तो यूक्रेन खुश था कि उसे मजीद मजबूत किया जा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन को लग रहा है कि उसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसे अमेरिका जबरदस्ती ये जंग अब करवा कर रहेगा। कल रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव ने भी कहा कि अगर ये सारा मामला हम पर डिपेंड करे तो फिर तो जंग नहीं होनी, लेकिन अमेरिका कोई ना कोई वाकया ऐसा जरूर करवाएगा जिससे ये जंग छिड़ सकती है। जर्मनी और फ्रांस दोनों ममालिक मिलकर यूक्रेन और रूस के ऑफिशियल से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, और इनकी पूरी कोशिश है कि यह मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाए। लेकिन अगर आप अमेरिका और बरतानिया को देखें तो वहां से लग रहा है जैसे उनकी ख्वाहिश है कि एक बार यह जंग हो जाए। टर्किश अखबार डेली सबा की खबर भी सुन लें, यूएस टू डिप्लॉय ट्रूप्स टू ईस्टर्न यूरोप अमिड रशिया टेंशंस। अमेरिका अपनी फौजें ईस्टर्न यूरोप में तैनात कर रहा है रूस के साथ टेंशन को देखते हुए। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि रूस ने कहा था कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए क्योंकि नेटो अपनी फौजी तामीरात कर रहा है यूक्रेन में, ईस्टर्न यूरोप में,
एक्स सोवियत यूनियन स्टेट्स में फिर कभी अमेरिकी बमबार तैयारे हमारी फिजाई हदूद को क्रॉस करके गुजर जाते हैं, हमें खतरा है। हम जानते हैं कि नेटो तो बना ही हमारे खिलाफ है, तो इसलिए हमने फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दी हैं क्योंकि हमें नेटो से खतरा है। और फिर ये खबरें भी सामने आने लगी कि अब रूस भी अमेरिका के बॉर्डर पर यानी लैटिन अमेरिका के कंट्रीज वेनेजुएला और क्यूबा में अपने फौजी अड्डे दोबारा से बनाने वाला है, जिस पर अमेरिका को बड़ी तकलीफ हुई। इस खबर पर भी बड़ी तकलीफ हुई। तो आप जो रूस के गिर्द अपने फौजी अड्डे बना रहे हैं, अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं, रूस कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। वो माशी तौर पर आपसे बहुत पीछे होगा, लेकिन दिफाई एतबार से वो आपसे कम नहीं है। तो वो खामोश तो नहीं बैठेगा। अगर वो अपने ही मुल्क के अंदर अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर पर फौजों को बढ़ा रहा है, तो आपने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है कि हमला होने वाला है, हमला होने वाला है, इकट्ठे हो जाओ, रूस पर पाबंदियां लगा दो। रूस और चीन मिलकर अमेरिका पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका ये जंग हार जाएगा, तो आप लोग हमारा साथ दो। ये सारे अमेरिका के बहुत पुराने ड्रामे हैं। रूस जो अमेरिका से और नेटो से सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा है, ये मुतालबे रूस के बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? पहले तो परसों रूस को रिटन फॉर्म में जवाब दिया कि हम आपकी कोई भी शराइत मानने से इनकार करते हैं, और अब क्या कर रहा है? अब ईस्टर्न यूरोप में अपनी फौजों को मजीद बढ़ा रहा है। यानी आपकी जिस हरकत पर रूस ने एग्रेशन दिखाई है, आप वो हरकत और ज्यादा कर रहे हैं ताकि रूस मजीद अग्रेसिव हो और यूक्रेन पर किसी तरीके से हमला कर दे। और वो हमला करे तो हम पूरे यूरोप को, सारे नेटो को रूस के खिलाफ लड़वाएं, और इससे एक तो रूस कमजोर हो जाएगा, दूसरा चीन अपना एक इत्तेहादी खो बैठेगा क्योंकि असल टारगेट चीन है। और अमेरिका ये जानता है कि रूस इन तमाम ताकतों के साथ अकेला लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका का क्या जाता है? वो तो साइड पर बैठा हुआ है। रूस तो यूरोपियन कंट्रीज को नुकसान पहुंचाएगा, अमेरिका का क्या जाएगा? नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।